समन्तपर्यायित्यात् सार्वभौमः सर्व आयुष आन्तादात् परादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरारिति तदप्येष श्लोको विदितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्गृहे आविक्षितस्य कामप्रेत् विश्वे देवाः सभासद इति। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। लक्ष्मीज विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवती महारुद्राय महालक्ष्मी नमो नमः। चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो। और उसके बाद बैठे बैठे परिक्रमा करनी माँ जगदम्बा की। हमारे वहाँ हर चीज योग के साथ जुड़ी हुई है, आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई है, ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई है, वास्तु के साथ जुड़ी हुई है। सब चीज एक में जुड़ी हुई है। संकल्प करोगे ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा पंचांग रोग देना पड़ता है। सब दिशा में नमस्कार करो, वास्तु की बात आ जाएगी, तंत्र की बात आएगी, कर्मकांड की बात आएगी, योग की बात आएगी। यहाँ हम प्रदक्षिणा करके चलते हैं तो शरीर अच्छा रहता है हमारा। भगवान शिव की प्रदक्षिणा कितनी होती है भाई? शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, भगवान शिव की आदि प्रदक्षिणा होती है। हम यहाँ भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे और माता जी की प्रदक्षिणा करनी है, नमस्कार करना है। श्वासन परिदय श्रीः प्रसमिताः कृताः देवा यदि अग्नन्तान्वान अबध्नन् कुरु काम्पसोमा। पूजा होने के बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना ऐसी चीज है कि अवश्य में परमात्मा के पास पहुंचती है। कि प्रार्थना कैसे की जाए? कई लोग उसमें प्रार्थना करते हैं ना, कुत्ता पीछे पड़ा हो ना, ऐसे बोलते हैं। हम ऐसे क्या बोलते हैं वो जानता नहीं, भगवान जानता नहीं। ऐसा मत करो, एक मंत्र बोलो, एक चीज बोलो, एक ही बार करो, लेकिन बड़ी शांति से, क्योंकि मंत्रों के लिए कहा गया है इति शीघ्री शिरकंपी तथा लिखित वाचकाः अनग्नो लोपसंगनश्च सड़ईते पाठकाधमः। 6 प्रकार के अधम पाठक कहे गए। लंबा उसका जो छंद है ना, उस छंद में मंत्र को बोलना चाहिए, बिगाना नहीं चाहिए। गीति शीघ्री, एकदम फास्ट नहीं बोलना चाहिए। तथा शिरकंपी, बैठा बैठा पेट में माता ही हो ना, ऐसे ढूंढते लगे लोग बोलते बोलते मंत्र, ऐसा भी नहीं। बिल्कुल स्थिर हो जाओ। स्थिर हो जाओगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, मां पार्वती ऊपर की ओर जाएगी। तथा लिखित वाचका, कभी भी ब्राह्मण लोगों को भी किताब पढ़ के नहीं बोलना चाहिए, है ना। किताब हाथ में रख के पाठ नहीं करना चाहिए, कंठस्थ करो, मुंह से बोलो, कंठस्थ करके प्रार्थ करना चाहिए। 1000 मंत्रों तक नयन भाई मुख से आना चाहिए, किताब नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि लिखित क्या होता है, लिखा हुआ होता ना, वही बोलोगे ना आप, जो लिखा हुआ होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, गलत लिख दिया किसने, तो आप गलती बोलोगे। और मंत्रों में क्या होता है, सकाम प्रयोग जब करते हैं, सकाम प्रयोग में छोटी सी भी भूल नहीं चलती। निष्काम प्रयोग करो, कोई अपेक्षा बिना पूजा करते हो ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। रावण ने राम जी को हराने के लिए कुंभिका देवी, उसकी कुल देवी थी, उसकी पूजा का प्रारंभ कराया। कुंभिका देवी थी, निकुंभिका देवी नाम था उसका अनुष्ठान शुरू कराया। दुर्गा का अनुष्ठान ऐसा होता है, अगर वो कोई आदमी कर लेता है तो अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाता है। विभीषण ने राम जी को कहा, महाराज ये रावण ने जो अनुष्ठान शुरू कराया है ना, वो अगर पूरा हो गया आप जीत नहीं पाओगे, मां दुर्गा खड़ी हो जाएगी।
बोले क्या किया जाए? बोले यज्ञ का विध्वंस होना चाहिए, यज्ञ टूट जाना चाहिए। बोले कैसे तोड़े? बोले अपने पास इमरजेंसी वाले व्यक्ति बैठे हैं ना, हनुमान जी, उनको भेज दो। हनुमान जी को उत्तम दूत कहते हैं। दूत कैसा होना चाहिए? किसी दूत को आप काम सौंपोगे ना, वो जाके काम करके वापिस आ जाएगा। हनुमान जी उत्तम दूत माने गए हैं। उत्तम दूत क्यों? हनुमान जी को कहा राम जी ने, ये मुद्रा पकड़ और तू सीता को ढूंढ के आ जा। 99% लोग क्या करते हैं? उतना काम करके वापिस आ जाता। हनुमान जी ने कहा नहीं भाई, राम जी ने मुद्रा दी है, कुछ काम विशेष होगा। हनुमान जी जाते हैं लंका में, सीता को ढूंढते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि भगवान राम ने जब काम कहा है उसमें कोई तथ्य जरूर है, तो मुझे क्या करना चाहिए? लंका को देखना चाहिए, उनकी कितनी शक्ति है उनकी जाननी चाहिए, द्वार कितने जानने चाहिए, उनको राम में क्या शक्ति है वो दिखाना चाहिए। ये सब काम उत्तम दूत करता है। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जाओ भाई, आपका काम है यज्ञ विध्वंस करना है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश लिया और वहां चले गए। ब्राह्मण होता है ना, या गुरु आचार्य, दो ही चीज के प्रसन्न होता है, दो ही चीज से। सेनापति दो ही चीज से प्रसन्न होता है, या तो खूब पैसे दो उनको, खुश कर दो उनको, पैसे बहुत धन देयम, या खूब सेवा करो, खूब सेवा। हनुमान जी ने ऐसी सेवा की, उनके यज्ञ के जो आचार्य थे ना, बड़े प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए तेरे को? बोले महाराज एक काम करना है। बोले काम क्या करना है? एक शब्द का प्रयोग करना है। एक शब्द बोल रहे, मंत्र बोल रहे उन्होंने, एक शब्द चेंज करना है, एक शब्द चेंज करना है। मंत्र था जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। वो मंत्र का संपुट लग रहा था और पाठ हो रहे थे। हनुमान जी ने कहा ये जो मंत्र है ना, जय भूतार्ति हारिणी शब्द आप बोल रहे हो, हमें कारिणी शब्द चाहिए। की जगह क लगा देना है मंत्र में। मंत्र का अर्थ क्या होता है? भूतार्ति हारिणी, भूतों के दुखों को दूर करो। आप क लगाओगे तो क्या होगा? भूतों के दुखों के कारण बन जाओ। भूतों के जो दुख है वो दुख के कारण बन जाओ, यज्ञ का विध्वंस करवाओ। और वही ब्राह्मणों ने किया और रावण के यज्ञ का विध्वंस हुआ, रावण का नाश हुआ। मंत्र का जो उच्चारण है उसको इतना शुद्ध बोलो। नहीं आता है किसी गुरु के पास जाओ, रिकॉर्ड सुन के, किताब पढ़ के मंत्र को कभी मत बोलो। और हमारे वहां गुरु का महात्मा बहुत होता है, श्री विद्या में भी। बिना गुरु के आपने कोई मंत्र कर लिया तो सिद्धि कभी देता नहीं। मैंने पहले जो प्रार्थना की ना, उसमें मैंने कहा था मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी तारा छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुम न प्रभवंती वंशित बलम यस्य प्रसादम विना तम वंदे शिव रूपिणम निज गुरुम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम। आप 10 महाविद्याएं खड़ी हो जाएगी, 9 दुर्गाएं आ जाएगी, लेकिन जिसकी कृपा के बिना वो कुछ नहीं दे सकती। वैसे गुरु को प्रणाम करने के बाद ही हमारी तंत्र विद्या का प्रारंभ होता है। आज मैं गुरु जी को फूल का पूजा कराना, हमारे गुरु को खुद के जो गुरु है उसको हमेशा गुरु क्या करते हैं पता है? गुरु का काम कैसा है? आपको बचाना, आपको बचाना। कोई भी परिस्थिति में आदमी बैठा हो, उस परिस्थिति में से बाहर लाना। एक बार क्या हुआ, गुरु की छोटी सी बात करता हूं। नारद जी वैकुंठ लोक में चले गए। भगवान मजाक के मूड बैठे थे। भगवान ने नारद जी को कहा, नारद तेरे कोई गुरु है क्या? नारद जी को, मेरा कोई गुरु नहीं भाई, मेरा कोई गुरु नहीं है। मुझे गुरु क्या करना है? गुरु के द्वारा जिसको प्राप्त करना है वहां पहुंच चुका हूं मैं। भगवान बोले नहीं भाई, गुरु तो कैसे? बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, तेरे गुरु चाहिए। मुझे मेरा कोई गुरु नहीं, मुझे गुरु जरूर नहीं। भगवान नए बंदे में डालो मत। भगवान ने सुना नहीं, तुझे गुरु तो करना ही पड़ेगा भाई। अब फंस गए नारद जी। भगवान को क्या कहे? भगवान ने बोला
नारद जी बोला कि भगवान आप जो कहो मेरा गुरु। भगवान नीचे मछियारा था ना, मछियारा मच्छी मार रहा था। प्रभु ने कहा वो मछियारा है ना वो तेरा गुरु। बड़ा गुस्सा आ गया उनको, अरे मच्छी मार मेरा गुरु, मैं देवर्षि, इतना बड़ा पंडित विद्वान, और ये मछियारा मेरा गुरु कैसे बन सकता है? ये पापी है, दुष्ट है। और भगवान का पिता गया। भगवान ने कहा तूने गुरु को अपमान किया है, गुरु को दुष्ट कहा, पापी कहा, जाओ नरक में जाओ, 84 योनि लाख योनि घूमना पड़ेगा। अरे भगवान कहां से कहां डाल दिया, मैं तो मिलने आया था आपको, आपने मुझे कहां पहुंचा दिया, बचाओ उसमें से। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, मैं भगवान जो होता है ना आपको आशीर्वाद दे सकता है, धन धान्य दे सकता है, आपके पाप को तो नहीं जला सकता। संत, गुरु, ब्राह्मण, उसमें वो शक्ति है वो आपके पाप को जला देता है। पाप जलेगा नहीं ना, वहां तक आप शुद्ध नहीं होंगे। तो गुरु के पास भगवान को बोला, भगवान क्या करूं मैं अब? बोले गुरु के पास जाओ, वो तेरे को बचाएगा, तेरा गुरु है वो। नारद जी पृथ्वीलोक पे आए, बेचारा मछियारा मच्छी पकड़ रहा था, उसके पैर में गिर गया। वो तो डर गया बेचारा, मच्छी मार, ये ब्राह्मण कहां मेरे पास पैर गिरता है। पैर छोड़े नहीं, चरण पकड़ लिए, ना कर सो, चरण छोड़े ही नहीं। बोलो क्या कहा थी, क्यों आए हो? बोले ऐसा ऐसा घटना घटी है और भगवान ने मुझे 84 लाख योनि में घूमने को कहा है। अब जिस तो भगवान दिखाया हो ना, वो आदमी तो होशियार हो गई। उसने कहा 84 लाख योनि जो है किसने बनाई? बोले भगवान ने बनाई। पक्का पता है भगवान ने बनाई? बोले पक्का पता है। एक काम कर, भगवान के पास जा और भगवान के बोलो एक कागज पे 84 लाख योनि दौड़ के मुझे दिखाओ, मेरे गुरु को देखो। लेकिन दुर्वाना भगवान के पास से हो। भगवान नारद जी गए भगवान के पास, बोले मेरे गुरु ने सका है, उसने पेंटिंग कर दिया भगवान ने सब कुछ। बोले कि गुरु के पास आया, बोले ये भगवान ने बनाई है। पक्का है ना भगवान ने बनाई है? बिल्कुल पक्का है, चल जाए इसके ऊपर, ये भगवान ने बनाई है, वही भगवान ने बनाई है, तेरा पाप पूरा हो गया। इसको कहते हैं गुरु। संकट में आए हो और संकट में से बाहर निकाले, मंत्रों के गलतियों से बाहर निकाले। इसलिए मंत्रों को जब बोलो किसी गुरु के पास जाके दीक्षित करो। हमारे वहां बिना दीक्षा के ब्राह्मण भी कब बनता है? जब जनेऊ बनता है। जन्मजात जायते शूद्रो संस्कारात् विजय उच्यते। जब जनेऊ पहनना है, यज्ञ पहन दे तभी जाके ब्राह्मण कोई कर्मकांड कर सकता है, भोजन में जा सकता है, कोई कार्य का अधिकार मिलता है। वैसे ही हमें जो कोई मंत्र करना है, श्री सूक्त भी करना है, लोगों को बोलना नहीं आता है, बहुत गलत बोलते हैं। उसको किसी के पास जाके सीख के और सीखने के बाद उसका अभिषेक पूजा करोगे और कुछ नहीं करना है। हर पूर्णिमा के दिन जिसको पैसों का संकट होता है ना, उसको क्या करना है? हर पूर्णिमा को शाम को श्री सूक्त के 108 पाठ करके उसका होम किया करो। घर के अंदर या फैक्ट्री में उसका होम कर लिया करो। होम में 5 चीज होनी चाहिए, पायस होना चाहिए, मधु होना चाहिए, शक्कर होनी चाहिए, कमल गट्टे होने चाहिए, गूगल होना चाहिए और बेलफल होनी चाहिए। इन चीजों का होम करोगे ना तो आपको अवश्य उसका लाभ होगा। ये सब अनुभव से लोगों को कराया है, आप भी करना, इसको अनुभव करना। और भी प्रयोग जानने बताऊंगा मैं आपको। अभी हमारा समय पूरा होने आया है। पूर्ण करने के पहले हम माँ जगदम्बा को, भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं कि जो भी पूजा हमसे हुई है, कुछ गलतियां हुई होगी, उस गलतियों को माफ करके हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपकी सेवा कर सके। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न पुत्रो न भर्ता न जाया न वेत्या न वृद्धिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। मेरा कोई नहीं है, न दातो न माता न बंधुर न दाता, कोई मेरा नहीं है, एक तू है जिसके शरण में मैं आया हूं। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, तू ऐसी है नो
ये कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा ना, तू तो पकड़ेगी मेरा हाथ। न जानामि दानम न जानामि दानम न जानामि पूजाम लयम वापि मातरम परम नाम गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न दान जानता हूँ न पूजा जानता हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। जैसा हूँ तेरे पास आ चुका हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। मैं कैसा हूँ माँ? कुकर्मी कुसंगे कुबुद्धे कुदासो कुलाचारहीनं कदाचारहीनं कुदृष्टि कुवाक्यो प्रबद्धं सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवामि। मैं ऐसा आदमी हूँ, सब कुछ बुरा काम करता हूँ। कुदृष्टि मेरी है, कुवाक्य मेरे हैं, कुकर्म मेरे हैं, लेकिन माँ जैसा हूँ न वैसा आपके पास आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। न जानमेशम महेशम महेशम सुरेशम। भगवती मैं कोई देवताओं को जानता नहीं, कई देवता हैं, लेकिन माँ के पास आने के बाद और किसी की मुझे जरूरत नहीं है। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो। माँ मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे शरण में लो, मेरा कल्याण करो। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रभारे गतिस्त्वं गतिका भवामि। मां अरण्ये शरण्ये कहीं पर भी जाता हूँ, तू मेरे साथ रहना। तू मेरे साथ होगी ना, मुझे किसी का डर नहीं लगेगा। बीबी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, कोई तंत्र मंत्र नहीं होगा, कोई वास्तु परेशान नहीं करा, ग्रह परेशान नहीं करा, कोई परेशान नहीं करा, यदि तू मेरे साथ है तो। और मैं कैसा हूं? कुपुत्रो चाहे तो क्वचिदपि को माता न भवती। मां बे नालायक पुत्र पैदा हो सकता है, बुरा पुत्र पैदा हो सकता है, लेकिन मां कभी बुरी नहीं होती। माँ अपने बच्चे को बचाती है। मैं तेरे शरण में आया हूँ, भगवान शिव के साथ तेरे शरण में आया हूँ, मेरा स्वीकार करो, मुझे आशीर्वाद दो। मत्समो, सब बोलिए मत्समो मत्समो पातकी नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मेरे जैसा पापी दुनिया में कोई नहीं है। मत्समो पातकी नास्ति पापग्नि तब समा नहीं। तारा जैसी पाप को तोड़ने वाली दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा समझते। मां तुझे योग्य लगे ना वो करना। यथा योग्यम तथा, तुझे जो योग्य लगे वो तू करना। एक बार भगवान शिव को भी प्रार्थना कर लेते हैं। असित गरे समुस्यात् कज्जलं सिंधुपात्रे सुरवरकाले लिखति अधिकृतवा सर्वा सर्वकालं तव गुणानामि सदारं नयामि। प्रभु आपके गुणों का क्या वर्णन करूं? आपके गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा भी हूं तैसे पास आया हूं, तेरे में श्रद्धा है। यहाँ कई लोग दूर दूर से आए हैं, एक हमारे पारसी दोस्त भी आए हुए हैं जो यहाँ पर आके भगवती की पूजा कर रहे हैं। कोई दिल्ली से आया है, कोई जयपुर से आया है, कोई उदयपुर से आया है, कोई बीकानेर से आए हैं, कोई मुंबई अहमदाबाद से आए हैं। हम घूमने नहीं आए या मेरा प्रवचन सुनने नहीं आए, लेकिन माँ के शरणों में आए हैं, भगवान सोमनाथ के शरणों में आए हैं। भगवान सोमनाथ, मुझे पूरा विश्वास है आज सब पर कृपा करेंगे। एक बार भी दृष्टि पड़ जाए उनकी हमारे पर तो कृपा करते हैं। माँ लक्ष्मी के साथ, पार्वती के साथ हमारे वहाँ हमेशा के लिए आके विराजमान हो जाए, हमारे पे कृपा करे, ऐसा हम माँ से प्रार्थना करते हैं। हाथ में जल ले लीजिए। चलो भाई संकल्प कराओ। उत्तर अद्य पूर्वोच्चारिदेवं ग्रहगुणगणविष्णुविष्टायां शुभपुण्यतिथौ पूर्वकृतसङ्कल्पानुसारतः यन्त्रास्त्यादिदेवतानाम् उत्तराराधनं च करिष्ये। पानी छोड़ दीजिए। यस्य स्मृत्यादि नामोक्त्या तपो यज्ञं क्रियादिषु
न्यूनम संपूर्णताम हाथ याति में पुष्प और चावल ले लीजिए, नमस्कार कर दीजिए। सभी भगवान को क्षमा प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं ददास्तु मे। ओ ईश्वर भजिए तने मोटू छे तुझ नाम गुण तारा नित गाइए सदा हमारा काम हे तला विहसावतु सदा राख दिल साफ भूल कदी करिए हमें तो प्रभु कर जो माफ। 3 बार बोलना है सबको। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः हरे नमः हरे बोलिए जोर से हरे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। पूजा होने के बाद हमेशा 2 देवों को याद करो। विष्णु भगवान को, हर मतलब भगवान शिव को फूल और चावल याद भगवान करने को से चढ़ा पूजा दीजिए। सफल हो जाती है। अब भूदेवो बधा अपने आशीर्वाद भगवान आप ही दो भाई। चावल चोखा ले लो आत्मा। दोनों हाथ इकट्ठे कर कर साथ में रखे। ब्रह्म ओम ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामहाराष्ट्रे राजन्यः सूर इहर्यो दिव्याधि महारथो जायतान्तो देते नरवोरा नरवाना सुशक्ति पूरन्ति जोगा जिष्णोरधेष्टा सभेयो धुवास्य यजमा नस्य विरोधायतान्निकामे निकामेन पर्जन्यो वरखतु फलवत्यो न ओखादय पच्यन्तान् योगक्षेमो न कल्पतामा सर्वेन्द्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् यावत् भागीरथी गङ्गा यावत् देवो महेश्वरः यावत् वेदाः प्रवर्तन्ते तावत् त्वं सुखी भव। ब्राह्मणों आशीर्वाद दिया है। अब यहाँ पर पूरा ब्राह्मण लोग आए हैं। इस क्षेत्र के आचार्य लोग हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। हमारे गुरुजन नरेश प्रधान ने यहाँ पर उनका वो स्वागत करना चाहते हैं। आज त्रिफल आशीर्वाद रूपे गुरु जी आपने आप्યું છે એ ત્રિફળ આપણે ઘરે લઈ જવાનું છે. પૂજાનું ફળ જ તમને આપ્યું એ ચોખા તમારી પર આશીર્વાદ आप सबसे एक विनती है और सूचना है आपके पास जो श्री यंत्र 3 यंत्रों का नाम बक्सा है वो और प्रसाद सिर्फ 2 चीजें ही आपको घर साथ में लेके जानी है। बाकी पूरी सामग्री आपको यहीं ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ
कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी